अक्सर राजनीति और लोकतंत्र जैसे शब्द सुनने के साथ ही हमारे मन में जो पहली बात उठती है वो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियां। मजा भी आता है इनके कारनामों पर चर्चा करने में, पर राजनीति केवल व्यवहारिक नहीं होती, इसके इतर एक राजनीति होती है, सैद्धांतिक राजनीति। वो राजनीति जो आज लुप्त हो चुकी है। लोकतंत्र इस सैद्धांतिक राजनीति रूपी स्तंभ पर खड़ा है। कहते हैं कि राजनीति में दिशा और दशा सदैव एक समान नहीं रहती, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में यहाँ राजनीति का स्वरूप बदलता रहता है और ये जरूरी भी है। भारत के सियासत विपक्ष बिना लोकतंत्र सोचना ही भयावह परिदृश्य पैदा करता है, पर अब कांग्रेस के आत्मदाह से ये परिदृश्य बनता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में एक सूर्यास्त और दूसरे के लिए सूर्योदय का कारण बना। चुनाव में शर्मनाक हार से खुल गई कांग्रेस की पोल। भारत में हो रहा है कांग्रेस का सूर्यास्त, आपका उदय। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बड़ा हंगामा था। इसे दिल्ली का सेमीफाइनल तक कहा गया। उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक बीजेपी को घेरने के हर संभव प्रयास हुए, पर नतीजा सिफर रहा। यहाँ तक तो ठीक है, पर कांग्रेस और बीजेपी की इस रसाकसी में आम आदमी पार्टी ने जो किया वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार है। उसने पंजाब से कांग्रेस की सरकार को बाहर करके कब्जा जमा लिया। दबी जुबान में ये बात भी होने लगी कि आप कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर रही है और इस बात को आप खुलकर हर मंच से स्वीकार भी कर रही है। ना बीजेपी की नेचुरल ऑपोजिशन कही जाने वाली कांग्रेस को वोट दिया, लोगों ने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसका फैसला तो चुनावों में होगा। और कांग्रेस पार्टी जो अब एक बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन गई है, वो ट्विटर पे बस 4 बयान लिख के सोचते हैं कि बस विपक्ष की भूमिका हमने निभा दी, 2 लाइन का ट्वीट कर दिया, बस हम विपक्ष बन गए। तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट बन गई है कांग्रेस पार्टी। वो कोई विपक्ष ना सड़क पे है, ना संसद में है, ना विधानसभा में है, ना जनसभा में है, वो कहीं विपक्ष नहीं। पंजाब में सत्ता के गलियारों से दूर हुई कांग्रेस को देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस विहीन भारत की मुहिम को एक और सफलता हासिल हुई है। लेकिन इसी के साथ भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक दल ने राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिख दिया। ये नया अध्याय लिखा है आपने। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर पैर जमाना शुरू कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आप ऐसी राजनीति पार्टी हो गई है जिसकी 1 से अधिक राज्यों में सरकार है। जैसा दिल्ली में हुआ वैसा ही पंजाब में भी हुआ। दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी जो अब नहीं रही। देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प बनी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला नहीं है। इस कारण आप अभी तक राजनीतिक प्रपंच से भी दूर है। यदि इसी तरह की राह पर वो चलती रही तो देश की राजनीति के शिखर पर भी जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप कांग्रेस का विकल्प होगी। दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी काफी गदगद है। आपने अभी से हरियाणा 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी। इसी क्रम में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप में शामिल हो गए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में भी आपका बढ़ रहा कुनबा। हरियाणा कांग्रेस में भी आपने लगाया सेंध। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर आप में शामिल हो गए। उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। अशोक जी, छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का आपका राजनीतिक अनुभव निश्चित ही हरियाणा और देश भर में पार्टी संगठन के लिए काफी मददगार साबित होगा। हरियाणा की सिरसा से सांसद रह चुके तंवर ने साल 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। आप में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आप में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने कहा,
जनप्रिय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में जनहित में किए जा रहे कार्यों ने मुझे आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आज एक और अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होके जो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैं सुबह भी कह रहा था, देश में हर जगह से जो लोग इस बात में यकीन करते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स को अब एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे मुद्दों से हटके जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करते, ऐसे मुद्दों पे आना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली में उसमें काम हुआ, पंजाब में उसमें काम तुरंत सरकार बनने के बाद शुरू हो गया। तो उससे प्रभावित होके जैसा आप देख रहे हैं, अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई प्रदेशों के इंचार्ज रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। तो वह आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मकसद वही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, केजरीवाल जी की राजनीति को हरियाणा में भी आगे लेके जाना और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। इनके साथ साथ हरियाणा से पत्रकार शिव कुमार शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं और संदीप भारद्वाज जी और विकास भारद्वाज जी जो काउंसलर हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा आप भी 2 शब्द रखें। जो हम सभी साथियों की एक इच्छा थी कि कुछ इस देश के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी जाए और इस देश को बचाया जा सके। और जो भी हमारे मनीष जी ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ वो विचारधारा जो पूरे देश को एकजुट करके और भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो कुर्बानियों के इतिहास में विश्वास रखती है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहती है, उस मॉडल के साथ हम लोगों ने और हमारे साथियों ने अपने आप को जुड़ा महसूस किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो एक आशा की किरण है, एक रोशनी की किरण है। मैं तमाम साथियों को बधाई देता हूं जो आम आदमी पार्टी के साथी रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करी और लगातार एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जिस तरीके से एक मजबूत इम्प्रिंट उन्होंने पूरे देश की इस राजनीति में छोड़े हैं, उसके साथ हम कदम बन करके हम भी, क्योंकि मैं फौजी परिवार से हूँ, किसान मजदूर परिवार से हूँ और राजनीति में इसलिए आए थे कि कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि किस तरीके से, और ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, मैंने करीबन 3 दशक देश की राजनीति को युवा एक्टिविस्ट के रूप में दिए, छात्र एक्टिविस्ट के रूप में दिए, इलेक्टरल पॉलिटिक्स के माध्यम से सांसद और संगठन का काम करके दिए हैं। और मैं मानता हूं कि देश में अपार संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं वो हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसमें एक जो मजबूत इस देश के भारत माता के लाल हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूती से इस देश के राजनीतिक पटल पर उभर करके आएंगे अपने आम आदमी की सोच के साथ, वो केजरीवाल जी हैं। और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने उनका हाथ पकड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाले समय की लड़ाई है, एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सक्सेस की लड़ाई है, दूसरी विचारधारा, सिद्धांतों और नेतृत्व की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, तो उसको वो और बखूबी लड़ेंगे। और जो भी हमारे ड्यूटी लगेगी उसके लिए पूरा हमारा अनुभव, हमारी क्षमता, हमारा समर्पण वो उनके साथ है। और मैं इतना ही कहते हुए कि भारत माता का लाल करेगा कमाल, केजरीवाल। अशोक तंवर का जुड़ना आपके लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी 2024 में हरियाणा में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी है।
पंजाब विधानसभा में आपकी शानदार जीत के बाद हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के कई स्थानीय नेताओं ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा में बढ़ता कुनबा और पंजाब में आपकी विजय क्या इस बात का संकेत है कि अब देश में कांग्रेस की जगह आप ही बीजेपी को टक्कर देने के लिए खड़ी हो रही है? क्या इसका आशय ये निकाला जाए कि अब देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में आपको स्वीकारा जाने लगा है, या फिर ये बात अब कांग्रेस पार्टी का सूर्यास्त हो चुका है और आपका उदय? पर ऐसे में एक संशय ये भी बना हुआ है कि विपक्ष कमजोर है और नया विपक्ष बनने में अभी लगभग 15 सालों की देरी है। प्रजातंत्र की पहली और मुख्य दरकार मजबूत प्रतिपक्ष है। ऐसे में विपक्ष को लेकर कई सवाल लोकतंत्र के आगे आन खड़े हुए हैं। आज भारत का प्रजातंत्र एक अजीब परेशानी के दौर से गुजर रहा है। प्रजातंत्र की पहली और मुख्य दरकार मजबूत प्रतिपक्ष है और हमारे देश पर मौजूदा काबिज सरकार प्रतिपक्ष चाहती ही नहीं है। सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि देश पर राज कर रही बीजेपी के ही पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरे पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कांग्रेस को मजबूत और सशक्त होने की आवश्यकता प्रतिपादित कर रहे हैं। अब इन दोनों पूर्व पार्टी अध्यक्षों के तर्कों को गहराई से समझा जाए तो गडकरी के तर्क अधिक सही हैं और प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुकूल लगते हैं, जबकि अमित शाह प्रधानमंत्री की भावना अनुरूप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा सवाल उठता है कि संसदीय विपक्ष विशेष रूप से वेस्टमिंस्टर आधारित संसदीय प्रणाली में एक नामित सरकार के राजनीतिक विपक्ष का एक रूप है। आधिकारिक विपक्ष का दर्जा आमतौर पर विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल को प्राप्त होता है और इसके नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी जाती है। विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है। विपक्ष की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। अब ऐसे में विपक्ष का कमजोर होना चिंता का विषय है। एक कमजोर विपक्ष एक कमजोर या गैर उत्तरदायी सरकार से कहीं अधिक खतरनाक होता है। एक गैर उत्तरदायी सरकार एक कायर या संकोची विपक्ष के साथ मिलकर कयामत ही रचती है। तो फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम बात सियासत की में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।